नमस्कार, मेरा नाम है सुमन। कहते हैं ना, कभी कभी भगवान हमें गिराते हैं तो सिर्फ हमारी दिशा बदलने के लिए। तो चलिए मैं आज आज ना आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक आदमी था जिसकी लाइफ में ना सब कुछ था। उसकी अच्छी नौकरी थी, घर परिवार अच्छा था, उसकी लाइफ में बहुत खुशियाँ थी और वो स्पिरिचुअल भी बहुत था। वो हर रोज़ भगवान को शुक्रिया अदा ज़रूर करता था कि भगवान शुक्रिया, आपने मुझे सब कुछ दिया है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो रोज़ ग्रैटिट्यूड करता था, चाहे वो मंदिर जाता था, चाहे वो घर पे होता था, पर वो शुक्रिया अदा करना नहीं भूलता था भगवान का। तो क्योंकि उसको लगता था ज़िंदगी हमेशा ऐसे ही चलेगी, पर किसी को नहीं पता होता ज़िंदगी में यू टर्न कब आएगा। तो एक टाइम पे एक साल ऐसा आया कि उसकी लाइफ में सब कुछ बदल गया। जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, वो कंपनी बंद हो गई और उसकी अचानक से एकदम से नौकरी चली गई। और उसी साल उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और उसको पैसे चाहिए थे ट्रीटमेंट के लिए, और उसके पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे। और जो उसके दोस्त बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे, उन्होंने भी उससे बात करनी बंद कर दी थी। कभी भी फ़ोन नहीं उठाते थे, जो उसके साथ हंसते खेलते बैठते थे। और और वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था उस टाइम पे। और जब भी वो मंदिर के पास से गुजरता, अब वो धन्यवाद नहीं करता था, अब वो शिकायत करने लग गया था भगवान को कि भगवान, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, तो मेरे साथ ही क्यों बुरा किया आपने? क्यों कर रहे हो ऐसे? तो तब तो उसको कोई जवाब मिला नहीं उस टाइम पे भगवान से। और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा टूट चुका था, और उसी दिन ना वो छत पे बैठा हुआ था, रात रात छत पे बैठा था और आसमान की तरफ देख रहा था। और उसने आसमान की तरफ देखकर बोला कि भगवान, अगर आप सच में हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। और उस रात को वो बहुत रोया। और अगले दिन जब वो उठा, तब उसको एक कॉल आया नौकरी से। उसको एक नई नौकरी का ऑफर मिला। उसमें सैलरी बहुत कम थी, पर फिर उसने सोचा, जो पिछली रात थी जब उसने प्रेयर करी थी कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ, तो उसको लगा कि शायद यही सही रास्ता है, तो उसने हाँ कर दी। शुरुआत में तो इजी नहीं था उसके लिए। वहाँ के जो लोग थे उसको इग्नोर कर रहे थे, उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रहे थे। और पर उसने इस टाइम पे शिकायत नहीं करी भगवान से। उसने सोचा कि यही रास्ता है, अगर भगवान ने यहाँ पे भेजा है तो सही किया होगा, क्योंकि उसका विश्वास था। भगवान पे बहुत विश्वास करता था वो, चाहे वो टूट चुका था पर फिर भी उसका विश्वास था भगवान। तो धीरे तो वो ना कई साल, कई टाइम बीतता गया और वहाँ पे उसने काफ़ी कुछ सीखा, नए स्किल सीखे, लोगों को समझना सीखा। और उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया। और जो लोग उसको इग्नोर कर रहे थे, उससे अच्छे से बात नहीं करते थे, अब वो उसके पास आके बैठने लगे, उससे बातें करने लगे। तो उसको भी अच्छा लगने लग गया। दिन क्या हुआ कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आया कंपनी में। किसी ने भी जिम्मेदारी नहीं ली, पर इसने कहा मैं कोशिश करूँगा। इसने वो प्रोजेक्ट ले लिया। और वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, वो रोज़ फेल होता, फिर उड़ता, फिर कोशिश करता, पर उसने हार नहीं मानी। अब उसने वो कोशिश करता रहा। तो फाइनली वो अपने प्रोजेक्ट में सफल हुआ। और उसका जो ऑनर था कंपनी का, उसने भी उसको बहुत अप्रिशिएट किया उस टाइम पे।
और इतने सालों में उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था और उसका इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि उसने खुद की कंपनी खोलने का फैसला किया। बात दोबारा से इतनी आसान नहीं थी। उसने फिर से दोबारा से शुरू किया, पर एक दिन वो अपनी कंपनी खोलने में सफल हो गया। तो एक दिन वो वही मंदिर गया जहाँ पे ना वो रोया करता था। तो अब भी उसकी आंखों में आंसू थे। अब भी उसकी आंखों में आंसू थे, पर इस बार दर्द के आंसू नहीं थे, खुशी के आंसू थे। तो अब उसने भगवान को हाथ जोड़कर कहा कि भगवान जी, आप, मुझे लगा था कि आप मुझे गिरा रहे हो, पर आप तो मुझे ऊपर उठा रहे थे। अगर उसका कहने का मतलब था कि अगर ये सब ना हुआ होता उसके साथ, तो शायद वो अपनी खुद की कंपनी नहीं खोल पाता, कभी खुद का बिजनेस नहीं खोल पाता, इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में भी होती हैं। और जब भी भगवान हमें, जब भी हम कहते हैं मैं हार गया हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, भगवान मेरे साथ नहीं है, वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमेशा। हमें कभी भी भगवान को गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ कभी गलत करते ही नहीं है। जो भी करते हैं हमारे साथ अच्छा करते हैं। अगर हमारे साथ गलत हो भी रहा है ना, हमें उस टाइम पे तो समझ नहीं आता, पर कुछ साल बीतने के बाद हमें वो चीज़ समझ आ जाती है कि भगवान ने जो किया था मेरे साथ वो अच्छे के लिए ही किया था। क्या पता वो चीज़ मेरी लाइफ में ग्रोथ के लिए हुई। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।